रोटी की कीमत। सुमित्रा जी की हालत आज बहुत ख़राब है। ना रहने के लिए छत, ना दो वक्त की खाने के लिए रोटी। ऐसा नहीं है कि उनके कोई नहीं है। दो बेटा, दो बहू, एक पोता और एक पोती भी है। और बेटे बहुत बड़े पोस्ट में नौकरी करते हैं। लेकिन क्या करें, इतना गरीब हैं कि एक बूढ़ी माँ को साथ नहीं रख सकते। माँ को कौन पास रखेगा, ये बात को लेकर हमेशा दोनों भाइयों में तू मैं होता रहता था। सुमित्रा जी को ये बात बहुत तकलीफ देती थी। उन्हें लगता था जैसे आज वो एक बोझ सा बन गए हैं अपनों के ऊपर, नौकरी से रिटायर होने के बाद। सुमित्रा जी सोचते थे अपने तब तक अपने हैं जब तक आप उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हो, पर जब आपकी ख्वाहिश की बारी आए तो अपने और अपने नहीं पराये हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक सुमित्रा जी कहीं चले गए। ना किसी को खबर, ना चिट्ठी, अचानक से गायब। उनके बेटे कुछ दिन तक ढूंढे, पर मन ही मन खुश हो रहे थे कि जो हुआ अच्छा हुआ, बला टली। लेकिन इस बात से दो इंसान सच में बहुत दुखी थे। वो सुमित्रा जी के पोता और पोती। कुछ दिन के लिए दो बच्चे ठीक से खाना नहीं खा रहे थे। दोनों की तबीयत भी खराब हो रही थी। हमेशा दादी को याद कर रहे थे दोनों बच्चे। बीस साल पहले जब सुमित्रा जी का हैदराबाद में ट्रांसफ़र हुआ था, थोड़ी बहुत परेशान हुए थे सुमित्रा जी, क्योंकि नया शहर, नया लोग और नए भाषा। पर लोग बहुत ही अच्छे थे और सहयोगी थे। सुमित्रा जी अकेले महिला और दो बेटों का माँ। उनके पति का देहांत हो गया था पिछले साल। फिर भी वो जीवन के युद्ध में अकेले सामना कर रहे थे। कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। दोनों बेटों का पास के एक स्कूल में एडमिशन हो गया था। स्कूल में दोनों को छोड़ के ऑफिस चले जाते थे सुमित्रा जी। एक दिन सुमित्रा जी पास के एक मंदिर में गए थे। वहाँ देखे एक 9 या 10 साल का लड़का मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। लग रहा था जैसे कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। एक माँ ही पेट का भूख बिना पूछे जान सकती है। सुमित्रा जी पूछे, तुम यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा कोई नहीं है? वो लड़का बोला, नहीं मैडम, कोई नहीं है मेरा। यहाँ मंदिर में आने वाले लोगों से कुछ खाना मिल जाता है तो खा लेता हूँ। सुमित्रा जी को बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। उनके पास जो भी प्रसाद था वो सारा वो लड़के को दे दिए और पूछे, नाम क्या है तुम्हारा? लोग मुझे चिन्ना बुलाते हैं, तो चिन्ना नाम है मेरा। मैं हिंदी और तेलुगु दोनों भाषा में बात कर सकता हूँ। सुमित्रा जी खुश रहो कह के मंदिर से चले गए। सुमित्रा जी उस दिन से हमेशा चिन्ना को खाना देते हुए उसका हालचाल पूछा करते थे। चिन्ना के साथ कुछ दिनों से एक लगाव सा हो गया था। चिन्ना भी रोज सुमित्रा जी की इंतजार में बैठा रहता है, क्योंकि सुमित्रा जी कुछ ना कुछ चिन्ना को खाने के लिए देते थे। चिन्ना एक अनाथ लड़का था। मंदिर के सामने बैठा रहता था। मंदिर आने वाले लोगों से कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता था रोज। 2 साल बाद सुमित्रा जी की दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। सुमित्रा जी थोड़ा परेशान हो गए चिन्ना के बारे में सोच के। फिर भी जाने से पहले चिन्ना को कुछ पैसे देके हमेशा खुश रहने को बोले, और उस दिन से चिन्ना को कभी भी नहीं मिले। आज चंद्रकांत के एक करीबी दोस्त पुणे से आ रहे हैं ट्रेन में, तो उनको मिलने खुद स्टेशन आए थे। ट्रेन 30 मिनट लेट था, तो स्टेशन में बैठ के एक किताब पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उनका नज़र एक बूढ़ी औरत पे पड़ी, जो कूड़ेदान में से फेंका हुआ खाना उठा रही थी। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। याद करने की कोशिश की चंद्रकांत। आंखों को विश्वास नहीं कर पाए कि जो उन्हें कभी खाना खिलाते थे आज उनको इस हालत में देखेंगे। वो कोई और नहीं, सुमित्रा जी ही थे। तुरंत चंद्रकांत दौड़कर जाके सुमित्रा जी की हाथ पकड़ लिए और उनके पैरों में गिर के रोने लगे। माँ, आपका ये हाल कैसे हुआ?
चंद्रकांत पूछे। जो हाथ कभी मुझे खाना खिलाती थी आज वो हाथ कूड़ेदान से खाना उठा रहा है। काफ़ी लोग जमा हो गए थे। चंद्रकांत के दोस्त भी स्टेशन पहुंच चुके थे। सुमित्रा जी बोले, तुम कौन हो बेटा और मुझे माँ क्यों बोल रहे हो? आप मुझे नहीं पहचान पा रही हैं? मैं वही चिन्ना जो आप कभी खाना खिलाते थे। ये अनाथ जब मंदिर के बाहर खाली पेट बैठा था, आप ही हो जो मुझे खाना खिलाई थी। ना जाने कितने बार आपके हाथों से मैंने खाना खाया है। सुमित्रा जी चिन्ना उर्फ चंद्रकांत को पहचान लिए। चंद्रकांत सुमित्रा जी और उनके दोस्त को लेकर अपने घर की ओर चले अपनी कार में। चंद्रकांत आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके माँ मिल चुके थे जिनको सालों से ढूंढ रहे थे। चंद्रकांत घर पहुंच के सुमित्रा जी से सब कुछ सुनने के बाद बहुत दुखी हुए। अपने बेटे ऐसे कैसे कर सकते हैं? सुमित्रा जी चिन्ना को उसके तरक्की के बारे में पूछे और चंद्रकांत हैदराबाद में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जानकर बहुत खुशी हुए और हमेशा की तरह खुश रहने की आशीर्वाद दी। चंद्रकांत सुमित्रा जी को हमेशा अपने पास रहने के लिए बोले। सुमित्रा जी सोच रहे थे, रोटी की कीमत चंद्रकांत आज अपना प्यार और अपनापन से चुका दिया था। जो फर्ज मेरे खुद के बेटों को पूरा करना था वो आज एक पराया अनाथ लड़का पूरा कर चुका था। सच में किसी को दिया हुआ स्नेह और प्यार कई गुना बढ़कर वापस आ जाती है। धन्यवाद। हैप्पी मदर्स डे।